तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओफन मी जीनो को बचाने के लिए अपने ब्लड सकिंग बीट की पावर्स का इस्तेमाल कर लेता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोग काफी जरा हैरान हो चुके थे। साथ ही साथ ज़ियाओफन जैसे यहाँ पर बुद्धा प्रांजा टेक्निक का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन बीस्ट को हराने की कोशिश करता है तो टियानियन टेंपल के लोग भड़क गए थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ज़ियाओफन ने ये बुद्धा प्रांजा टेक्निक हमारे सेट से चुराई है, जबकि ये टेक्निक ज़ियाओफन ने उस केव के अंदर सीखी थी। इसीलिए वो लोग मास्टर टियान और मास्टर ज़ूफान से कहते हैं कि ज़ियाओफन को हमारे हवाले कर दो, जिस पर मास्टर टियान कहते हैं कि अभी के लिए वो क्रिमिनल साबित नहीं हुआ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले हम उसकी सुनवाई यहाँ पर अपने किन्यू टेंपल में करेंगे और अगर वो क्रिमिनल हुआ तो हम उसको तुम्हारे हवाले कर देंगे, आप लोग इसकी फिक्र ना करें। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि मास्टर टियान और मास्टर ज़ूफान सेक्ट लीडर के साथ खड़े थे और वो लोग यहाँ पर टियानियन टेंपल के मास्टर्स का इंतजार कर रहे थे, जो कि कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाते हैं। मास्टर डाओसुआन मास्टर पुहांग को अपने सामने देखकर उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि आप लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ वो उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा था, जैसे की वो उसके कोई सीनियर हो। यहाँ पर मास्टर पुहांग कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मिले हुए पूरे 100 साल गुजर गए। लास्ट टाइम जब मैं किन्यू सेक्ट आया था तब से किन्यू सेक्ट बहुत ही ज्यादा बदल चुका है और अब ये पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और बेहतर बन गया है। मास्टर डाओसुआन शर्मिंदा होकर कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है, मैं यहाँ के लोगों को संभाल नहीं पाया और दिन ब दिन बुराई बढ़ती जा रही है। जिस पर मास्टर पोहोंग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, वैसे भी एक अकेला इंसान कभी भी बुराई और अच्छाई को रोक नहीं सकता। यहाँ ये लोग ज़ियाओफन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि असल में यहाँ पर पोहोंग के आने की वजह सिर्फ यही थी कि वो लोग पता लगा सके कि ज़ियाओफन ने उनकी वो टेक्निक कहाँ से सीखी, जिसकी वजह से मास्टर डाओसुआन कहता है कि हम सब लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि एंशिएंट टाइम से हम सब लोगों ने अपने कल्टीवेशन मेथड को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखा था। और साथ ही वो यहाँ मास्टर पोहोंग से सवाल करता है कि क्या आपने कभी ऐसा कल्टीवेटर देखा है जो कि बुद्धिस्ट और ताओइज्म दोनों को एक साथ कल्टीवेट करता हो। ये सुनकर पोहोंग कहता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसे कल्टीवेटर कभी भी अच्छे नहीं होते, इसलिए वो लोग हमेशा हेवन के खिलाफ जाकर इस दुनिया में सिर्फ तबाही लेकर आते हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर वो लड़का ऐसा कर रहा है तो उसे इस चीज की पूरी सजा दी जाएगी, क्योंकि ये कोई छोटा गुनाह नहीं। यहाँ ये लोग आपस में यही बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर बर्निंग विलेज के कुछ गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिनमें से एक का नाम था शेंगजुआन। शेंगजुआन को यहाँ पर देखकर मास्टर टियान कहते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, बर्निंग विलेज का लीडर यहाँ पर क्यों नहीं आया। जिस पर मास्टर ज़ूफान कहते हैं कि उस बारे में तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि शेंगजुआन बर्निंग विलेज का एक गार्डियन है, जिसने पिछले 100 साल से बर्निंग विलेज की हिफाजत की। यहाँ पर शेंगजुआन कहते हैं मैं तो सिर्फ ज़ियाओफन की सुनवाई सुनने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि सेक्ट लीडर यहाँ पर खुद नहीं आ सकते थे और उन्होंने मुझे यहाँ पर भेज दिया, क्योंकि ज़ियाओफन के पास हमारा भी कुछ ऐसा है जो हमें वापस चाहिए। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये लोग उसी फायर आर्टिफैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको इन लोगों ने 7 टेल डीमन फॉक्स से भी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन 7 टेल डीमन फॉक्स ने मरने से पहले वो आर्टिफैक्ट ज़ियाओफन को दे दिया था। यहाँ पर इस बात का इन लोगों को पूरी तरीके से तो मालूम नहीं, लेकिन इन लोगों को फिर भी ज़ियाओफन पर शक है। यहाँ पर ये सारी बातें तो चल ही रही थी, जिस पर मास्टर डाओसुआन इन दोनों से कहता है कि आप लोगों ने काफी लंबा सफर तय किया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग अभी अपने रूम में जाकर आराम करो, जब सुनवाई का वक्त आएगा तब वैसे भी हर चीज सब लोगों के सामने आ जाएगी। अब यहाँ ये सुनने के बाद मास्टर ज़ूफान का भांजा उन दोनों को अपने साथ लेकर उनके रूम की तरफ चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर डाओसुआन काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। वो कहते हैं कि ये मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, अब इससे हमारे किन्यू सेक्ट की रेपुटेशन भी खराब हो सकती है, इसलिए हमें इसे बहुत ही सावधानी के साथ संभालना होगा। ये सुनकर मास्टर ज़ूफान कहते हैं कि मुझे तो पहले से ही मालूम था कि ज़ियाओफन कोई सीधा साधा इंसान नहीं, बल्कि वो डीमन सेक्ट के साथ मिल चुका है और इसीलिए मुझे लगता है कि हमें उसे मौत की सजा देनी चाहिए। जिस पर मास्टर टियान कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा कह ही कैसे सकते हो, अभी तक ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हमने उसे जान से मार डाला तो हमने एक इनोसेंट की जान ले ली होगी। यहाँ ये दोनों इसी तरह आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी मास्टर डाओसुआन गुस्सा होकर इन दोनों को शांत करा देता है, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर डीमन गोस्ट किंग पर आ गया था, जो कि पॉइजन साइड के एक एल्डर से मुलाकात करने के लिए आए थे। वो एल्डर बहुत ही ज्यादा शांति के साथ एक जगह पर बैठकर वाइन पी रहा था, तभी डीमन किंग भी उनके सामने जाकर बैठ जाते हैं, जो देखकर पॉइजन साइड के एल्डर ने वहां पर डीमन किंग को एक शराब की प्याली पकड़ा दी थी। डीमन किंग ये देख लेता है कि उसके अंदर जहर मौजूद है, लेकिन ये जहर इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था कि उसकी जान ले ले, इसलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ टेबल के नीचे हम एक कीड़े को भी देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ डीमन किंग के पैरों पर चढ़ गया था। डीमन किंग ये सब इग्नोर करते हुए शराब की प्याली को पी जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में पॉइजन फैल चुका था, लेकिन वो अपनी पावर्स की मदद से उस सबको निग्लेक्ट कर देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर पॉइजन मास्टर से कह रहा था कि हम लोग जल्द ही किन्यू सेक्ट पर हमला करने वाले हैं और इसके लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन पॉइजन सेक्ट का वो एल्डर कहता है
कि नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब फैसले मैं नहीं करता, बल्कि मेरी आने वाली जनरेशन करती है और उनका जो भी फैसला होगा पॉइजन सेट के लोग वही करेंगे। यह डीमन किंग तो उसे बहुत ज्यादा प्यार से बातें कर रहा था। वो उससे कहता है कि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि पॉइजन सेट के लोग अपने एल्डर्स की बहुत ही ज्यादा सुनते हैं, तो आपको मेरी मदद करनी ही होगी। बदले में मैं आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और ये कहते साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ उसके कीड़े को पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि अगर तुमने और तुम्हारे पॉइजन सेट ने मेरी मदद नहीं की तो फिर तुम्हें मेरे गुस्से को झेलना होगा। तो बताओ क्या तुम वो जख्म उठाने के लिए तैयार हो? और ये कहते साथ ही वो इविल्स की तरह मुस्कुरा भी रही थी, जबकि साथ ही साथ वो उस कीड़े को दबाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले उस लीडर की तो जान ही अलग तक आ चुकी थी। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, जिस पर डीमन किंग कहता है कि हाँ भाई, ये बात अच्छे से जानता हूँ कि इस तरह का कीड़ा ये आखिरी इस दुनिया में मौजूद है, इसलिए अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं इसे भी जान से मार डालूंगा। और ये कहने के बाद वो उस कीड़े को आजाद कर देते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ अपने मास्टर के पास वापस चला गया था। यहाँ उस पॉइजन सेट लीडर के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए आखिरकार उसे डीमन किंग की बात माननी ही पड़ती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम ज़ियाओफन को देखते हैं, जहाँ सोंगडुआन उसके पास आकर उसे बताता है कि कल के दिन तुम्हारा फैसला सारी पब्लिक के सामने कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ वो ज़ियाओफन से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बासठ ये तुम्हारी जान जरूर बचा लेंगे। ये सुनकर ज़ियाओफन काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। वो कहता है कि मेरी वजह से 62 यल की जान भी खतरे में आ चुकी है। इसके बाद ज़ियाओफन सोंगडुआन से कहता है कि मैं वॉक करने के लिए माउंटेन पर जा रहा हूँ। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओफन माउंटेन पर आ चुका था। उसके दिल में काफी सारी बातें चल रही थी, वो एक साथ बहुत कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर जिया भी आ जाती है, जिसे देखकर ज़ियाओफन पहले तो हैरान हो गया था कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, पर फिर उसे इस बात की थोड़ी सी खुशी भी हो जाती है कि एटलीस्ट उसके पास ऐसा तो कोई है जिससे वो अपनी मन की बात शेयर कर सकता है, क्योंकि वो नहीं जानता कि कल के बाद उसके साथ क्या होगा, क्या वो जिंदा बच भी पाएगा या नहीं। इसलिए वो अपनी दिल की सारी बातें बता देना चाहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।